Assalamu alaikum students. Welcome to Digital Eden Garden. So we are on physics class 10th, unit number 13, electrostatics. And our second topic from this chapter is Coulomb's law. Let's start this one. We know that a force of attraction or repulsion acts between two charged bodies. हमें पता है कि कोई भी चार्ज बॉडीज़ हों तो उनमें दो तरह की फोर्सेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू लाइक चार्जेस. सेम चार्जेस होंगे तो उनमें रिपल्शन की फ़ोर्स होगी, ऑपोजिट चार्जेस होंगी तो उनमें अट्रैक्शन की फ़ोर्स होगी. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है, हाउ इज़ द फोर्स अफेक्टेड when the magnitude of the charge on the bodies or the distance between them is changed. तो हमने बात की कि चार्जेस में फोर्स तो प्रेजेंट है, लेकिन उस फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम दो चीज़ों को चेंज कर दें, दो फैक्टर्स को जो है वो हम चेंज करें, एक मैग्नीट्यूड को और एक डिस्टेंस को. अगर इन दो फैक्टर्स को हम फ्लक्चुएट करें तो क्या इफ़ेक्ट होगा फोर्स पे, ये हम स्टडी करेंगे. In order to find the answer of these questions, तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए a French scientist Charles Coulomb in 1785 experimentally established a fundamental law of electric force between two stationary charges. So Charles Coulomb ने एक law present किया, fundamental law of electric force between two stationary charged particles. So what was that law? Let's read it out. Coulomb's law. The force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges. So यहाँ पे बात हो रही है कि जो फोर्स है that is directly proportional to the Q1 and Q2. यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है. So F is equal Q1 and Q2 है यहाँ पे. So क्या ये Coulomb's law स्टेट कर रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. दो चार्जेस की बात कर रहे हैं हम, दो स्टेशनरी चार्जेस की. सो फर्स्ट वन इज़ Q1 एंड सेकेंड वन इज़ Q2, और इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स इनके मैग्नीट्यूड के. सो नेक्स्ट सेकेंड बात क्या की हुई है इस लॉ में, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के. डिस्टेंस क्या है उनका, जो रेडियस है उनका चार्जेस का. सो उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है, उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो आफ्टर कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशंस वी गेट F इज इक्वल K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टू रिमूव द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. सो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है कूलम्स लॉ की, जो कि ये स्टेट करता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रेजेंट है उन फोर्सेस में, वो फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से. फर्दर मूव करते हैं. सो ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है, दिस इज़ नोन एज कूलम्स लॉ, वेयर F इज़ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एंड इज़ कॉल्ड द कूलम फोर्स. ये फोर्स F जो यहाँ पे गिवन है, इट इज़ कॉल्ड कूलम फोर्स. Q1 एंड Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस. Q1 एंड Q2 मैग्नीट्यूड्स हैं, एंड R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और इन टू चार्जेस में जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड R. अगर हम साइड पे ये इस डायग्राम को देखें, तो दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, Q1 एंड Q2. उनमें जो डिस्टेंस है उसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो F है यहाँ पे गिवन, और अगर हम फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करें तो यहाँ पे ये फोर्स F गिवन है. K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एज वी हैव ऑलरेडी नोन. सो फर्दर मूव करते हैं. द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. यहाँ पे जो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू, जो हर कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू होती है, दैट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस. इफ़ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज़ एयर, एक उन्होंने एग्जाम्पलरी आपको गिवन की हुई है वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ K इन SI यूनिट्स विल बी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये यूनिट भी साथ आपको गिवन है. सो कूलम्स लॉ इज़ ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस.
एक कंडीशन है कूलम्स लॉ को एप्लीकेबल होने के लिए, दैट इज़ कि कूलम्स लॉ इज़ ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस, जो कि बहुत ही टाइनी हो, जो बहुत ही छोटे साइज़ के हों, वो साइजेस आर वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। उनके साइजेस स्मॉल होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू देयर डिस्टेंस। सो ये था कूलम्स लॉ। फर्दर इसी कूलम्स लॉ को स्टडी करने के लिए, या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, दैट इज़ कूलम्स लॉ। सो एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि कैसे हम वो फोर्स फाइंड कर सकते हैं। सो एग्जांपल है 13.1, टू बॉडीज़ आर ऑपोजिटली चार्ज्ड विद, दो चार्जेस गिवन हैं Q1 एंड Q2, उनका मैग्नीट्यूड गिवन है 500 पिको कूलम एंड 100 माइक्रोकूलम, 500 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम चार्जेस। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इन एयर इज़ 0.5 मीटर। सो हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है, चार्जेस भी गिवन है, और वो बहुत टाइनी चार्जेस हैं। सो डाटा हमारे पास है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, हमारे पास रेडियस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। फोर्स का अगर हम फॉर्मूला कूलम्स लॉ से ड्राइव करें, सो F इज़ इक्वल K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। सो वैल्यूज़ पुट कर दें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे मीडियम जो हमें गिवन है डैट इज़ एयर, बिटवीन देम इन एयर। सो एयर हमारा मीडियम है, एयर के लिए जो वैल्यू थी उसके की, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, वो भी गिवन है। सो हमने पहले के की वैल्यू पुट की, देन हमने चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स पुट किए, और ओवर में हमारे पास डिस्टेंस है और उसका स्क्वायर है। और जब हम इनको सॉल्व आउट करें, इनको कैलकुलेट करें, तो हमारे पास फोर्स आ जाती है डैट इज़ 1800 न्यूटन। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। विल मीट यू सून इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।